चलिए, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग 1 साल तक आपके काम आएगा। ठीक, आर्थिक से अभी हाल फिलहाल में आपके जितने भी एग्जाम हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, अमीन पटवारी हो, जो भी, जब तक नए डेटा चेंज आपके काम आने वाले हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण खुद 400 पेज का है, इसको पढ़ोगे तो आपको 400 साल लग जाएंगे याद करने में। तो इसलिए जो सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें सारे चैप्टर का समरी दिया होता है, मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है, तो उतना डेटा आपको याद नहीं कर, पहले चैप्टर का समरी जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा आपको, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको। ठीक, अगर किसी को पूरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देखना है, ये 40 एमसीक्यूज है, उसमें लगभग 80 एक्सप्लेनेशन हो, कुछ ठीक। टॉप 40 के पीछे मैं बताया 40 के साथ साथ को मिल जाएंगे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही? वीवीआईएमपी। सबसे पहला डेटा जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में याद करना होता है वो यही है। एक टर्म आप पढ़ेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सकल घरेलू उत्पाद। मैं भी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका मॉनेटरी वैल्यू वो जीडीपी कहलाता है। यही चीज अगर स्टेट के टर्म में हो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक, तो ये छत्तीसगढ़ वाला है। ठीक है, तीन अलग अलग सेक्टर, तीन अलग समझना। एक कृषि उद्योग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, दोनों में 3-3 सेक्टर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कहाँ अंतर आ जाता है पहले तो उसको बता देता हूँ, उसको याद रख लेना। जैसे हम लोग पानी वानी, एसी वेसी बोलते हैं, पंखा उंखा करके याद कर लेना। वो क्या बोला? पंखा उंखा। बोले सर ये क्या चीज है? तो प से रखना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो जब भी आपसे सवाल पूछे कि खनन उत्खनन किस में आता है, जैसे कृषि वाला, आप कृषि क्षेत्र में आ जाएगा, फसल पशुपालन सब चीज कृषि वाले में आ जाएगा, वही चीज प्राथमिक में भी आ जाएगा। एक ही डिफरेंस उद्योग सेवा और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में है, वो है खनन और उत्खनन। इसी का आगे पीछे होता है और किसी का नहीं। तो पंखा उंखा करके याद कर लेना, सवाल हमेशा याद रहेगा। पंखा, प से प्राथमिक, तो ये डाउट। और ख से खनन, उ से उद्योग, और ख से खनन उत्खनन। तो अब अगर मैं पूछूं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में खनन उत्खनन, क्या बताओगे? प्राथमिक। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में खनन उत्खनन कौन से सेक्टर में जाता है? उद्योग में। उद्योग में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अलग है, कृषि, उद्योग, सेवा अलग है, मिलते अलग है। ठीक है, जैसे बाप और बेटे मिलते जुलते हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकता है क्या? नहीं। तो बस इन लोग, पहला सवाल तो यही, खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में, अगर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात करें, और कृषि, सेवा, उद्योग की बात करें तो खनन उत्खनन किस। अब ये लिखने के बाद जीएसडीपी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में। अब देखो, अगर छत्तीसगढ़ सरकार की 100 रुपए की कमाई हुई, कृषि का कितना, उद्योग का कितना, सेवा का कितना, को पढ़ना है। प्राइस डिसाइड करें तो प्रचलित कहलाएगा। समझना नहीं है क्या है, बस जो डेटा बता रहा हूं उसको याद कर लेना। ठीक, स्थिर भाव में पूछा हुआ है कृषि, उद्योग और सेवा। तो कृषि का परसेंट याद रखना, स्थिर वाला 16, 47, 35। पहले तो यही डेटा याद करना, 16, 47, 35। शुरू का फिगर पहले याद हो, उसके बाद पॉइंट वाला करेंगे। 16, 47, 35, 16, 47, 35। अगर पॉइंट में जाए 16.80, 47.0 और 35.30। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? स्थिर भाव में है। अगर मैं प्रचलित भाव की बात करूं, करंट प्राइस पे बात करूं, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। बट आप क्या करना है, स्थिर भाव याद करना है, यही ज्यादा पूछा जाता है स्थिर भाव वाला। अरे जब पूछेगा तो बताएगा स्थिर है कि प्रचलित है, और नहीं पूछा तो स्थिर मान के चलना उसको। स्थिर बेस प्राइस करंट। ठीक है,
तो 16.80, 47.90, 35.30। बोले सर ऐसा क्यों नापते हैं? तो एक सिंपल सा बता दूं, अगर मैं आज से 10 साल पहले 2 लाख का जमीन खरीदा और आज उसको मैं 4 लाख में बेच रहा हूं, फायदा है कि नुकसान है? बता नहीं सकते। क्यों? अरे 10 साल पहले जो 2 लाख की वैल्यू थी, आज 2 लाख रुपए की वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो इसलिए बेस और प्रचलित दोनों में निकाला आता है डेटा। खैर कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझ लेंगे उसको। इंपॉर्टेंट ये है, बता दिया। अब यही चीज प्रचलित में भी अगर पूछा जाए तो एक बार बस सुन लेना, याद मत रखना। याद स्थिर भाव का करना, 16, 47 और 35, 16, 47, 35, उसके बाद का 16, 80, 47, 90, 35, 30। लेकिन इसी से मिलता जुलता फिगर है। जैसे ये प्रचलित में 16 की जगह 20 हो जाता है, 4 बढ़ गया, इसमें 4 कम हो गया, ऐसे कर लेना। तो इसका प्रचलित वाला भाव मिलेगा आपको 20.07, इसमें 4 कम हो गया 43, ये 4 बढ़ गया, इसमें 4 कम हो गया 43.48, और ये 35 का जस्ट 36 हो जाता है, 36.45। ये परसेंट है। ठीक है, समझ आई क्या बात? 100 रुपए अगर छत्तीसगढ़ कमाया होगा तो 16 रुपए कृषि क्षेत्र से कमाया हो, ऐसे आप याद रखेंगे। तो स्थिर और प्रचलित में स्थिर भाव को आप लोग याद करेंगे 16, 47 और 35। अब देखो, हमेशा आप ओवरऑल बात करें, इंडिया की बात करें तो सर्विस सेक्टर का ज्यादा कमाई रहता है, फिर उद्योग का थोड़ा कम, फिर कृषि का थोड़ा कम। छत्तीसगढ़ में सिनेरियो चेंज हो जाता है और एक क्रम पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है बताओ? उद्योग का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। कितना? 47। तो अगर पहले रैंक में पूछे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? उद्योग का, दूसरा सेवा और तीसरा कृषि। इसी को घटते क्रम में बोले, बढ़ते क्रम में बोले, अपने हिसाब से जमा लेना। बढ़ते क्रम में तो कृषि 16, फिर 35 और घटते क्रम में उद्योग सेवा। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, प्रचलित को बोला 4 कम 4 ज्यादा, ऐसे करके देख लेना। 35 का 36 हो गया, ये 4 ज्यादा, ये 4 कम है, ऐसा। उसके अलावा क्या पूछा जाता है? ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट भी किसका? भैया मान के चलो पिछले साल ये 100 रुपए में इतना कंट्रीब्यूशन हो गया, चलो ठीक है। जैसे अगर मैं इस साल 10 रुपए कमाया हूं, पिछले साल कितना कमाया था? 8 रुपए, तो मेरी ग्रोथ 25% हो गई। तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना ग्रोथ रहा, उसको भी अगर देखा जाए, उसको भी याद कर लेना। ये वृद्धि दर, ग्रोथ रेट वृद्धि दर, लेकिन किस भाव पर? स्थिर वाले पर। इसको याद रख लेना। 5, 6, 7 है ना, बस 5, 6, 8 कर लेना। 5, 6, 7 को 5, 6, 8 कर लेना। अगर कृषि क्षेत्र में आपसे वृद्धि दर पूछा जाए, क्या बताओगे? 5%। अब उसका एग्जैक्ट फिगर लिख लेना और उसको ऐसे याद करना। 5, 6, 7 की जगह 5, 6, 8, 5.38, 6.92 और 8.54। पहला प्राथमिकता लेफ्ट साइड वाले डेटा को देना। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो 5, 6, 8 डेटा याद ही करना है, समझने कुछ नहीं है। अभी मैं क्या बोला? कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीनों सेक्टर हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में ही लगभग कृषि के सारे पार्ट आ जाते हैं, बट थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है, उसको पंखा उंखा करके याद करा दिया। बस वो माइनिंग वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पंखा, प से प्राथमिक, ख से खनन उत्खनन प्राथमिक वाले में जाता है। कंफ्यूजन नहीं होगा ना, प से प्राथमिक ही आएगा, उद्योग, कृषि, सेवा कुछ नहीं आ रहा। उंखा से उ से उद्योग और खनन वाला, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कृषि, उद्योग, सेवा पर पूछा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर नहीं पूछा जाता। उसको भी लिखाऊंगा, बट सर लिखाया नहीं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन याद यही करना है, शुरू का फिगर याद करना, 16, 47, 35। क्या? 16, 47, 35, 16, 47, 35, 1647 और 35। उसके बाद ये 0.80, 0.90, 0.30 याद कर लेना। ग्रोथ की बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ, कृषि खुद अपने आप को कितना इनकम ग्रो कर लिया। ठीक है, उद्योग में पहले कितना रुपए आ रहा था, इस साल कितना रुपए आ गया। ऐसे ग्रोथ की बात करें, 5, 6, 8 सब पॉजिटिव है। 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 7 की जगह क्या है? 5, 6, 8। ये भले पौन घंटे 1 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन ये पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे को मैं आपको रटा के दे दूंगा। ठीक है, 5, 6, 8। उसके बाद 5.38, 6.92, 8.54, इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले। इसी में एवरेज, ये स्थिर की बात कर रहा हूं, स्थिर भाव की बात कर रहा हूं, इसका प्रचलित हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर यही एवरेज पूछे 2011-12 से लेके अभी तक का, तो उसका एवरेज भी नोट डाउन कर लेना। 2000, अगर यही वृद्धि दर एवरेज में पूछे 2012-13 से
24-25 तक का एवरेज पूछे तो 5-5-6, जैसे 5-6-8 है वैसी 5-5-6 एवरेज पूछे तो 5.39%, 5.97% और ये 6% है, 6% एग्जैक्ट, 5.39, 5.97 और 6%। ये एवरेज है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, मुझे याद एक्चुअल में ये कराना था और उसके सपोर्ट में ये एमसीक्यू है ना, आपको इस डेटा को लिखना है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल जीएसडीपी में 2024-25 में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही? बताओ। कृषि, उद्योग, सेवा, कौन सा? उद्योग का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पूछ रहे किसका? उद्योग का। समझ आई बात। अब इसी को क्रम में जमाना हो तो आप बता सकते हो क्या क्रम वाला भी? छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी परसेंट को बढ़ते क्रम में लगाएं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या बताओ? कृषि की उद्योग, उद्योग बोल रहे हो काहे? अरे बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटा वाला सबसे पहले कौन आएगा? कृषि, देन सेवा, देन उद्योग। काहे? अरे कृषि का कितना परसेंट था? 16.80। सेवा का कितना था? 47.90 और ये 35.30। उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया, ओके ओके। 35.30 और ये 90। ठीक है, तो 16, 47 और 35 कृषि, उद्योग, सेवा। अब ये पूछा बढ़ते क्रम में, तो छोटा वाला पहले लोगे देन बड़ा। ये सब बारीक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? बताओ। उद्योग। अरे क्वेश्चन पढ़े करो भैया, वृद्धि, ग्रोथ रेट पिछले साल। हाँ, तो कृषि, उद्योग और सेवा में 5, 6, 7 की जगह क्या बताया? 5, 6, 8 बताया कि नहीं? उसके बाद वाला 5.38 वो सब पढ़ते रहना। 5, 6, 8 राउंड फिगर को पहले याद करना। तो 8% था सेवा का, मतलब अपने ही पिछले साल की तुलना में इस साल कितना ग्रोथ कर लिया, तो वो है सेवा। ठीक है, तो ये वृद्धि दर की बात किया। वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई? वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। समझ आई बात? सेवा। अगर एवरेज की बात करते तो एवरेज क्या था? 556। ठीक है, एवरेज। एवरेज कहां से? 2012-13 से लेके 24-25 तक। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? ये सवाल पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। तो कृषि, उद्योग और सेवा तीनों का हम याद करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। कौन कौन से वर्ष में क्या क्या हुआ देखो। तो एक आप कॉलम बना लेना, क्षेत्र, और यहां पे सर्वाधिक, और यह है न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम 3 क्षेत्र लिखेंगे, कृषि, उद्योग और सेवा। लास्ट मेरे को याद दिलाना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का भी मेरे को डेटा लिखाना है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं उसको लिखा दूंगा। कृषि, उद्योग और सेवा। तो देखो, अगर मैं 22 लिख रहा हूं तो 22-23 है, 22 लिख रहा हूं तो 22-23 है, 23 लिख रहा हूं तो 23-24 है। तो सर्वाधिक वाला क्या कह रहा है? 22। देखो 22 के जगह बस क्या हो गया? 22-24-22 हो गया। 22 के जगह 22-24-22 हो गया। तो ये 22-23, ये 24-25 और ये 22-23। ठीक है, यानी कि ये 2000 की बात कर रहा हूं मैं, 2022। ठीक, तो ये ज्यादा वाला तो याद रहेगा ही आपको। ठीक, तो अगर मैं पूछूं कि जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं पिछले 5-6 साल, 7 साल में। 5-6 साल, 7 साल में सबसे ज्यादा कौन से साल में था, सबसे कम कौन से साल में? ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन से साल में? तो क्या याद करना, 22 की जगह क्या हो गया? 22-24-22, 22-23, 24-25, 22-23। ठीक, समझ आ पा रहा है? तो मान के चलो भैया, आप 5 दिन में पहले दिन 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 3 घंटा पढ़ लिए, चौथे दिन 5 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा पढ़ लिए, पढ़े ही नहीं। तो आप पिछले 5 दिन में कंपेयर करोगे कौन से दिन में सबसे ज्यादा पढ़ा? मंडे। ऐसा बस। वैसे ये 5-6 साल जितने भी पुराने हैं डेटा, उसमें सबसे ज्यादा कम कौन से साल में रहा उसको देखा जा रहा है। 22 के जगह 22-24-22, ये डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक कब रहा? 2022-23। ठीक है, उद्योग में 24-25 और ये सेवा में 22। अब इसका परसेंट भी याद करना है, लेकिन उससे पहले कम वाला भी देख लेते हैं। तो सेवा का 0 वाले में
क्या बोल रहा हूँ, सेवा का शून्य वाले में, शून्य मतलब 20, 20 21, सबसे कम कब रहा सेवा वाले का 20 21, इतना याद रहेगा, इतने को याद रखना, क्योंकि ये नेगेटिव में चले गया था इसलिए माइनस वाले को याद रखना। और परसेंट कितना है, -4.64%, -4.64%, मतलब वो बढ़ा ना हो के और कम हो गया। बाकी इसका भी परसेंटेज आप लोग याद कर लें, 8.83, ये बता रहा हूँ 8.83% है, ये 6.92% है, और ये 11.31% है। 8.83, 11.31 और ये 6.92%, ठीक है। 8.83, 6.92, 11.31%। नेगेटिव वाले में सेवा वाले को स्पेशली याद कर लेना, सा से सेवा, सा से शून्य, शून्य मतलब 2 शून्य वाला। उसके बाद ये 23-24 है, न्यूनतम यही रहा 2023-24 में, और ये 2019-22, 19-20 3.03 और ये 2.27%, इतना ग्रोथ रेट था, इसमें माइनस में चले गए। क्लियर? ठीक है, देखो इसमें कोई ट्रिक कोई क्लू नहीं जोड़ा जा सकता, बट फिर भी प्रयास करता हूं, मेरी बातों को सुनना हमेशा याद रहेगा। अगर मैं पूछूं उद्योग वाले में सबसे ज्यादा बेनिफिट कब हुआ, अभी हुआ, इस सत्र में हुआ, कब, 2024-25। और लाभ कब होता है, जब 2-2 बेनिफिट मिल जाए, एक तीर से 2 निशाना बोलते नहीं, 2-2, तो सबको 2-2 याद कर लेना, 22-23, क्योंकि इतने सारे डेटा मिलेंगे आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। उद्योग वाले में अभी हुआ, बाकी में सब 2-2 बेनिफिट हुआ, तो ये सर्वाधिक वाला है, ये भी याद रहना चाहिए, सर्वाधिक न्यूनतम है। उद्योग वाले में अभी हुआ मतलब 2024-25 में 2-2 बेनिफिट हुआ, तो 22 में कृषि और सेवा, ये दोनों में बेनिफिट हुआ। सेवा वाला में नेगेटिव कब रहा, न्यूनतम कब रहा, 19-20, 20-21, शून्य हो गया ना, सेवा वाले में शून्य हो गया, तो शून्य का फिगर याद करना, 2 शून्य, मतलब 20-21 में सबसे नेगेटिव रहा, वो भी माइनस में चले गया, -4%। उसके बाद 3 और 2 है, राउंड फिगर आप याद करें, 3 और 2। अब अगर उद्योग में नेगेटिव कब रहा, तो कोरोना काल में 19-20 में, उद्योग का भी याद कर सकते हो, और कृषि वाला पिछले साल था 23-24 को, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, कृषि क्षेत्र में, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, बताओ। 22, अरे ये बताया था ना, 22, 24, 22, तो 22-23, अपन एक फिगर याद कर लेंगे 22, तो कौन सा ऑप्शन होगा चौथे का, ठीक, याद रहेगा, 22, 24, 22। सेवा वाले में न्यूनतम शून्य में, मतलब 2 शून्य। उद्योग वाले में नेगेटिव कब रहा था, कोरोना काल में 19-20, वही पीक टाइम था, शुरुआती दौर। अब देखो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि को बढ़ते क्रम में जमाइए, क्षेत्रवार वृद्धि को, ये रिपीट हो गया क्या, रिपीट हो गया शायद, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्षेत्रवार वृद्धि, पहले हम जो क्वेश्चन देखे दूसरा या तीसरा, वो भागीदारी वाला था। भागीदारी मतलब जो 16, 47 और 35 देखे, उस भागीदारी की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, उद्योग है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, सेवा, और थर्ड नंबर पे ऐसा, ये है। क्षेत्रवार वृद्धि की बात करें तो ये परसेंट वाला बोल रहा होगा, 5, 6, 8, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में मिलेगा आपको, फर्स्ट रैंक ये, सेकंड ये और थर्ड ये। इसने बढ़ते क्रम में जमाइए बोला, मतलब छोटा वाला सबसे पहले आ जाएगा, कृषि पहले, देन उद्योग में, देन सेवा में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ लेना, उसके क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझ लेना। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि, उद्योग में अभी हुआ, याद है, 22, 24, 22, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24-25, छठवां का ऑप्शन सी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, 22, 24, 22, 22, 23, सातवें का बी। और अगर कम पूछा जाए, देखो 8वां क्वेश्चन वही है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, शून्य हो गया था, पता नहीं, और उद्योग वाले में कोरोना टाइम में, कृषि वाले में पिछले टाइम में, तो ये हो गया 20-21, 8वां का, हाँ सेवा छूट गया होगा, सेवा छूट गया। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, सेवा क्षेत्र है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष, यहाँ पे सेवा ऐड कर लेना, जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है? उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम, कोरोना वाले में, कोरोना मतलब 19-20, ठीक, यहां सेवा जोड़ लेना, ये उद्योग है। चलिए 10 क्वेश्चन जो थे शुरू के वो सब इनकम पर बेस थे, जीएसडीपी जीडीपी। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस वर्ष कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है? खेती किसानी वाले में पिछले साल था 23-24, ठीक है। ओवरऑल 22-24-22, फिर सेवा में शून्य वाला 20-21, उद्योग में कोरोना वाला 19-20 और कृषि में पिछले साल 23-24। ये पूरा साल इसका खत्म हो गया, ठीक है। चलो खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तो कितने कृषकों ने पंजीयन करवाया है? अब ये जो डेटा है 27.74 लाख, इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ डेटा गलत छप जाते हैं। पहला ही चैप्टर है, वन आवरण में चौथा बता दिया है, उसको अभी सुधरवाऊंगा। उसमें इकोनॉमिक सर्वे का जो 400 पेज का कॉपी आया है, उसमें अगर 2024-25 खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदे तो कितने कृषकों ने पंजीयन कराया है, तो वो डेटा दिया हुआ है 27.74 लाख, यानी कि 27,74,000, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो खरीदने वालों की दृष्टि, ये पंजीयन वाला है, खरीदने वाला डेटा बता रहा है अलग से 25,49,592। तो ये पंजीयन और ये खरीदने वाले, ठीक है। तो दोनों फिगर एक बार ध्यान रखना, 25.49 और वो 27.74 लाख, 27,74,000 और ये 25,49,592। पंजीयन वाला डेटा इकोनॉमिक सर्वे में यही दिया है पंजीयन का, ठीक है। गूगल में खरीदने वाले अगर कितने हो सकता है, टोकन खरीद रहे होंगे, वही पंजीयन का डेटा मिल गया होगा, खरीदने बेचने नहीं गए होंगे, ठीक है, बेचने नहीं गए, तो इसको याद रखना, ठीक है। 25,49,592 बेचने वाले, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बोले सर ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में कैसे आ गया? इकोनॉमिक सर्वे में ओवरव्यू दिया है आपको, जनगणना भी दिया है, और ये जान के आश्चर्य होगा कि जनगणना देखा क्या भी हुआ नहीं, लेकिन डेटा जारी हो गया। जो पहले 2,55,00,000 समथिंग पढ़ते थे, अभी 3 करोड़ क्रॉस हो गए, 3 करोड़ क्रॉस हो गए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 135,191, कितना? 135,191, याद रखना, क्योंकि कभी एक 92 दिया रहेगा, कभी 191 दिया रहेगा, तो वो 1 किलोमीटर का भी हेर फेर नहीं, 135,191 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 135,191 ये छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन संभाग कितने? 5, शायद वो लास्ट में है। जिले कितने? 33, जिले कितने? 33। नदी अपवाह तंत्र अपन कितना पढ़ते थे छत्तीसगढ़ के अंदर? 5 अपवाह तंत्र पढ़ते थे। महानदी सबसे बड़ा, देन गोदावरी, देन नर्मदा, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी 0.55% था, नर्मदा 1% था, ठीक है। उसके बाद सोनगंगा 13%, ठीक, लगभग 28% गोदावरी था, 56% महानदी ये था। अभी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा में ये बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 4 ही है, उसको गायब कर दिया, कल तक जो था आज जुदा कर दिया बोले, ठीक है। तो अभी कितना है? 4 है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो अब 4 ले लेना है, पूरा 5। इकोनॉमिक सर्वे क्या आपको कोट करते बनेगा? एचआर की किताब डाल दोगे? नहीं भैया एचआर में ये दिया है, योगेंद्र सर के नोट्स में ये दिया है, ऐसे तो कौन योगेंद्र सर भुला लिखा बोले, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 4 नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से गिरा हुआ है। तो उसमें ब्राह्मणी को हटा दिया है, जो आधा % था बोला इसको भी क्या इंक्लूड करें, हटाओ ले, तो ब्राह्मणी वाले को हटा दिया है। फिलहाल 135,191 याद रखेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? इधर यूपी, यहाँ झारखंड, यहाँ पे आपको ये आंध्र प्रदेश मिलेगा, तो ये वाला उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, बीजापुर में कट जाएगा, तेलंगाना, राजनांदगांव में कट जाएगा, महाराष्ट्र और एमपी, और ये वाला यूपी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्यों को छूता है। इस डेटा को भी याद करेंगे। वर्तमान जनसंख्या 10 मार्च 2025 की स्थिति में अगर आपको ऐसे पूछे आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जनगणना या उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के हिसाब से या 2025 के आंकड़ों के अनुसार, तो आपको लेटेस्ट डेटा बताना है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा बताना है। इसमें 1-2 पॉइंट्स मैं बता दूंगा आपको, जैसे जनसंख्या घनत्व, ये सब में कितने क्या ज्यादा है। तो वर्तमान जनसंख्या 10 मार्च 2025 की स्थिति में कितनी है? तो 3,08,67,000, एग्जैक्ट डेटा रखना, 3,08,67,000। अब सवाल देख लेना भैया कि ये कौन सी स्थिति में पूछ रहा है, बिना डेट के नहीं देगा आपको, पूछेगा 2011 की जनगणना अनुसार या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या 2025, आर्थिक सर्वेक्षण 2025, मतलब एक ही डेटा मिला है, 3,08,67,000, ठीक है। और
2011 वाले में कितना था, 2,55,00,000 वाला था फिगर। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक। इतना एक बार गो थ्रू कर लो 2 मिनट, अगर कुछ लिखे होगे तो। कितने मिनट हुए, 27 मिनट हुआ, 1 घंटा। हाँ 12 बजे मिलूंगा। चलो, ये 3,08,00,000 में कुछ डेटा लिख लेना हिंदू मुस्लिम का। इस 3,08,00,000 में हिंदू कितने हैं, 2.83 करोड़, ठीक। मुसलमान कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो है 6.36 लाख। ये 283 लाख, यानी कि 2.83 करोड़ 283 लाख, और ये 6,36,000, 6.36 लाख मतलब 6,36,000। उसके अलावा क्रिश्चियन, ठीक है, CR लिख दे रहा हूँ, क्रिश्चियन ये 5.91 लाख है। उसके बाद बुद्धिज्म वाले कितने हैं, 74,665, ये एग्जैक्ट फिगर याद कर लेना। तो ये 5.91 लाख कहने का तात्पर्य 5,91,000। हिंदू कितने हैं, 2.83 करोड़, मुस्लिम 6.36 लाख, क्रिश्चियन 5.91 लाख, और बुद्धिस्ट कितने हैं, एग्जैक्ट 74,665। ये डेटा को आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ बुद्धिस्ट। चलो हो गया, लिख लिए। इसी में कुछ और डेटा इंक्लूड करना। अभी ये 2025 वाला आंकड़ा बता रहा हूं, 2025 में देखो, हम 2011 का जनगणना तो पढ़ते ही हैं, ये 2025 वाला आ गया है, तो ज़्यादा संभावना है कि यहीं से पूछे सवाल। तो कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, पुरुष महिला लिंगानुपात, या 0 से 6 वाले बच्चों का लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, ऐसे कुछ डेटा हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो जो दिया है उतने में से मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। एक जनघन लिखना, जनघन, और बाजू में उसका ट्रिक लिखना रब। जनसंख्या घनत्व क्या होता है समझते हैं, डेंसिटी। मतलब मान के चलो एक क्षेत्र डिसाइड कर ले कि स्क्वायर किलोमीटर। अब ये
एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, सपोज इतने बड़े में हमारा कोचिंग सेंटर फैला हुआ है कई एकड़ में, तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, तो घनत्व किस वाला ज़्यादा हुआ? 100 वाला हुआ। तो ये पूछा कि ज़्यादा घनत्व कहाँ है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा लोग कहाँ मिलते हैं। आप देखना दक्षिण बस्तर तरफ जाओगे, दक्षिण वाले एरिया में, तो वहाँ एक गांव कैसे गांव है, 3-4 घर मिला के एक गांव हो गया, और वो 3-4 घर भी, एक घर यहाँ पे तो एक घर थोड़ी दूर में, यहाँ तो सटा के बना है ऐसे, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा किस में है? तो एकदम कोलबिल बैठे रहोगे कोच की चले तो हाई रब्बा लगेगा ना, रे कितना गर्मी है, कितना हौच पौच है, तो जनघन और कुछ नहीं जुड़ा, ठीक है। तो हाई रब्बा, जनघन ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलोगे? हाई रब्बा। तो रा वाला ज़्यादा है, बा वाला कम है, तो लिखना जनघन में सबसे ज़्यादा रायपुर में, रायपुर ज़्यादा कितना है पूछा है तो 960, और बीजापुर सबसे कम है, बीजापुर कितना? 32। ब से बीजापुर, ब से 32, ये डेटा याद रखेंगे। अगर ओवरऑल पूछे, ओवरऑल 2011 में एवरेज जनसंख्या, ये तो हम एक एक जिला वाइज देख रहे हैं ना, कम ज्यादा किस में है। ओवरऑल 2011 में 189 था, और अभी 2025 के हिसाब से 228 है, तो ये डेटा को भी आप याद रख लेंगे, 189 और 228, ठीक है। क्या बोल रहे हो? पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 वाला 189 है, एवरेज है। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 189 लोग रहते हैं। जैसे यहाँ से आपका 1 किलोमीटर इधर मान लो लेंथ और ब्रेथ, स्क्वायर एरिया कर लो, यहाँ से लेके राजूपारा तक कितने लोग रहते हैं? 189 एवरेज 2011 के जनगणना के हिसाब से। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में उतने लोग रहते हैं, ठीक है। ये देखो पूछ रहे हो कैसे ना, कितने पॉपुलेशन है? 3,08,67,000, ये राउंड फिगर में लिया हूँ, ये राउंड फिगर में ही आंसर आएगा। और हमारा एरिया कितना है? 135,191, तो डिवाइड किए हर स्क्वायर किलोमीटर, 135,191 क्या है? किलोमीटर है, उतना डिवाइड करोगे कितना है? 228 समथिंग। और यही 3,08,00,000 की जगह मैं 2,55,00,000 समथिंग डालूँ तो 189 आएगा, समझे। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं एवरेज, औसतन, ठीक है। अब देखो 2024-25 के हिसाब से, या अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात सेक्स रेशियो, ठीक है, लिंगानुपात सेक्स रेशियो में लिंगा कोंजा कर लेना। बोले ये क्या है? लिंगा कोंजा, ठीक है, लिंगा कोंजा जनसंख्या घनत्व में रब्बा। अब उसको याद कराऊंगा तो अच्छा नहीं लगे, तो लिंगा कोंजा से याद कर लेना, ठीक है। क्या? कोंजा, को से कोंडा गांव, कोंडा गांव, और जा से जांजगीर चांपा। थोड़ा हौच पौच जरूर हो जा रहा है, अपना प्रेजेंटेशन उतना ठीक नहीं है, पर ठीक है, आप जमा के लिख लेना। लिंगा कोंजा रे पूछा जा सकता है। लिंगानुपात में, लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में, जैसे घनत्व को 1 किलोमीटर में देख रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में देख रहे हैं, 1000 पुरुषों की तुलना में लड़कियां कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी जिले में प्रति 1000 एवरेज ले रहे, प्रति 1000, हमारे दुर्ग जिले में 1000 के बदले लड़कियां 1008 हैं, तो लिंगानुपात क्या है? 1008, ठीक है, पर 1000 के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? कोंडागांव जिले में, और सबसे कम कहाँ मिलेंगे? जांजगीर चांपा में। कितना? उसको भी लिख लेना, कोंडागांव में 1051 और जांजगीर चांपा में 966, ठीक है, 1051 और ये 966, ठीक है, 1051 और 966। समझिए बात, मतलब कोंडागांव जिले में हर 1000 के हिसाब से 1051 लड़कियां हैं, ठीक है, और जांजगीर चांपा में हर 1000 के प्रति 966 है, तो वहां बहुत मारामारी है, ठीक है। चल, वहीं के लोग ज्यादा बोलते हैं सर शादी नहीं हुआ थे, जॉब नहीं लगे थे, ठीक, तो हम मारामारी है। आइए 24-25 का जितना बता रहा हूँ, 24-25 का बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल छत्तीसगढ़ का, जैसे हम ये ओवरऑल जनसंख्या घनत्व तो देखें, ओवरऑल छत्तीसगढ़ का बात करें तो 2011 में और
25 में क्या डेटा रहा, तो 2011 के हिसाब से लिंगानुपात हमारा क्या था, 991, और अभी 994 है। 991 और 994, 3 बढ़ गया है। ठीक है, ये एवरेज लिंगानुपात है। अभी भी 6 कम है। अगर ये डेटा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ये पूछा जाए कि कितने ऐसे जिले हैं जहां 1000 से ज्यादा लिंगानुपात है, मतलब 33 जिलों में कितने ऐसे जिले हैं जहां का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, तो ऐसे 14 जिले हैं। अगर याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो। कितने जिले? 14 जिले। फिर देखो, ये लिंगानुपात तो ओवरऑल है, पुरुष महिला किसी भी उम्र की हो वो लिंगानुपात है, लेकिन एक शिशु लिंगानुपात भी आता है 0 से 6। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6। अब देखो 0 से 6 मतलब बच्चे हो गए। बच्चे लोग के दांत में शक्ति रहता है क्या? नहीं रहता। बच्चे लोग का दांत मुलायम रहता है, ठीक है, दांत में है चाप देते, ठीक, नहीं नहीं चापे, दांत में क्या नहीं रहता है, शक्ति नहीं रहता। तो सबसे ज्यादा 0 से 6 लिंगानुपात कहाँ है? दंतेवाड़ा में। और सबसे कम कहाँ है? शक्ति में, दंतेवाड़ा। ये कौन सा है? 0 से 6, ओवरऑल नहीं है। 0 से 6 के बच्चों का सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा। और सबसे कम 1012 और ये 916। शक्ति में 916 है, दंतेवाड़ा में 1012 है। अगर हम बात करें एवरेज लिंगानुपात की 2025 के आंकड़ों के अनुसार, तो 2011 के समय में 0 से 6 वर्ष तक की आयु का औसत लिंगानुपात 969 था, और अभी ये 3 कम हो गया है। ठीक, 2011 में 969 था और 2025 में अभी देखा जाए तो 963 हो चुका है। ठीक है, 969 और 963। क्लियर? इतना याद रहेगा। और कोई जनगणना वाला डेटा इंपॉर्टेंट हो तो मैं बताता हूं। एक साक्षरता दर नोट करना। साक्षरता दर, देखो साक्षरता दर याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, लिख लिए, मिटा दूं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, कितने लोग साक्षर है, पढ़ लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले कौन से जिले में हैं? छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, केरला बोलते हैं। ठीक, योगेन साहू क्लासेस कहाँ है? तो सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ मिलेंगे? दुर्ग जिला में। और जो पढ़ नहीं पाते, सक नहीं पाना समझते हो, ठीक है, हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला नहीं, ठीक है, सक नहीं पाना रे, ते नहीं सक सकस मोर से, मतलब तुम में से नहीं लड़ सकते। तो जो नहीं सक पाते मतलब नहीं पढ़ पाते, ऐसा टाइप का। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है अगर पूछा है तो दुर्ग में। तो लिखना, दुर्ग सबसे ज्यादा साक्षरता दर है 86.71%, और सुकमा में सबसे कम है 45.69%। दुर्ग में सबसे ज्यादा है। और अगर हम महिला साक्षरता की बात करें ना तो भी यही है। महिला साक्षरता की बात करें तो भी इतना ही है। महिला साक्षरता की बात करें तो भी दुर्ग में सबसे ज्यादा, महिला साक्षरता दुर्ग में सबसे ज्यादा 81.62%, और सुकमा में सबसे कम है 36.39%। ये केवल और केवल महिलाओं की बात हो रही है। ठीक, अगर मैं ओवरऑल पूछूं, ये देखो ओवरऑल साक्षरता दर दुर्ग में सबसे ज्यादा है 86.7%, सुकमा में 45.69%। ठीक, ओवरऑल अगर पुरुष और महिला साक्षरता दर की बात करें, ये दर 2025 और ये 2011, तो केवल और केवल पुरुष और महिला की बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल है, जिले वाइज नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में। तो 2025 का आंकड़ा याद करना 82.75%, और महिला का है 67.40%। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 100 महिलाएं होंगी तो लगभग 67 महिलाएं क्या है उसमें साक्षर हैं, बाकी 33 लोग नहीं हैं। 2011 में ये फिगर 80.27% था और यहाँ 60.24%।
ठीक, क्लियर। एक और डेटा नया, इसको याद रखना, मजेदार डेटा है। लो देखो, लिखिए। हुआ, अब मिटाओ, चलो बाद में लिख लेना। एक नया डेटा है 2025 के हिसाब से, युवा जनसंख्या। अब युवा में किसको काउंट कर रहे हैं? 15 से 29 साल। ठीक, मतलब मैं अगले साल क्या हो जाऊंगा? बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, अगले साल। बाकी आप लोग युवा अवस्था में हो। तो 15 से 29 साल का युवा, अगर 100 आदमी है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से युवा जनसंख्या कितने हैं? 15 से 29 वाले लगभग 30 लोग। तो युवा जनसंख्या 15 से 29 कितने हैं? 29.81%। ठीक है, इसमें भी कौन से जिला में सबसे ज़्यादा, कौन से जिला में सबसे कम, तो उसको देखते हैं। सर्वाधिक युवा जनसंख्या अगर देखा जाए, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो इसको कैसे याद कर लिया हूँ? एमसीबी में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा गाली कौन बकता है? युवा लोग, लड़के लोग नहीं भैया, युवा लोग। ऐसे दोनों के इंक्लूड करो, काहे फेमिनिज्म कर रहे हो? ठीक है, तो समझ गए, सबसे ज़्यादा गाली बकने वाले तो युवा। और उसका एमसीबी कैसे रिलेट किया, वो क्लास में पूछना, ऑफिस रूम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एमसीबी में है युवा जनसंख्या। और कबीर धाम, कबीरा, कबीरा लोग नहीं खाते पीते नहीं बकते, ठीक है, तामेसर है। चलो, तो कौन सा कबीर धाम में सबसे कम है युवा जनसंख्या, और कितना परसेंट है उसको बता देता हूं मैं आपको। 32.64, 32, 64, 28, 15। तो युवा जनसंख्या अगर जिले वाइज बात करें, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में तो 29.81% है। अगर 100 लोग हैं छत्तीसगढ़ में, तो 29 लोग क्या है? युवा है। और सबसे ज़्यादा युवा जिले वाइज बात करें तो एमसीबी में है कितने परसेंट? 32.64, और कबीरधाम में 28.15%। इतना डेटा याद रखना। अपन थोड़ा लंबा क्लास जरूर हो गया, बट ये जो अलाल लोग हैं उनके लिए है, ये पूरा नहीं पढ़ना चाहते सर, इतना डेटा कहाँ याद करते रहेंगे, लेकिन कम से कम इतना करना है। इसमें भी कोई ट्रिक बोलोगे और इसमें भी नहीं हो रहा बोलोगे तो फिर तकलीफ है। ठीक है, आपको भी मेरे को भी। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है? 59,820 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना? 59,820 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको मैं डिवाइड करूं, 59,820 डिवाइड बाई 135, 59,820 ये स्क्वायर किलोमीटर किसका है? वन क्षेत्रफल का। ओवरऑल क्षेत्रफल कितना छत्तीसगढ़ का? 135, 191। अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे को परसेंटेज मिलता है 44.248 समथिंग। तो उसको राउंड फिगर कितना कर दिया है? 44.25%। समझे ये क्या क्षेत्रफल होता है? पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया इतना 135, 191, उसमें वन जंगल झाड़ी कितना है? 59,820 किलोमीटर, 59,820 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा डेटा। तो अगला सवाल उसी पर ही है। क्या है अगला सवाल? छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 44.25%। ठीक, याद रहेगा। चलो, राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? अब ये याद रखना, बहुत इजी है याद करना। इस डेटा को इजीली याद करा दूंगा रिलेट करा के। अलग अलग प्रकार के वर्गीकृत वन है, जैसे हमने सेक्टर देखा, एक कृषि उद्योग सेवा, वैसे ही मिलता जुलता क्या देखे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वैसे वन वाले में आरक्षित वन 43 समथिंग, संरक्षित 40, फिर अवर्गीकृत। तो वनों का कैटेगरी कर दिया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक, इधर मिश्रित, साल और सागौन, मिश्रित सब प्रकार के वैरायटी मिक्स, साल का अलग वन, सागौन वाला वन, कितना एरिया है, तो उसको आपको याद करना है। तो यहां पे एक हेडिंग बनाना, आरक्षित, (43.31). बहुत इजी डेटा है, ये याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही डेटा है। 25,910, 24। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है, लिखें इसको एक बार।
देखो याद करने का सिंपल तरीका, परसेंट को पहले फोकस करेंगे, ठीक है, परसेंट को पहले फोकस करना। आरक्षित आज ऐसे लिखोगे बिना तो ऐसे ऐसे ही लिखोगे, तो ये 3 ठीक 43.31% है, ठीक है। लास्ट का देखो 31, आरक्षित ऐसे लिखोगे 31, ये 31 दिख भी रहा है, 43.31%। छोटे छोटे पॉइंट में नंबर में आप कंफ्यूज रहोगे, तो बेहतर इस तरीके से रखना। आरक्षित 3 एक याद आ जाएगा। संरक्षित में शून्य आ रहा है, एक सेवा भी शून्य करके याद कर लेते, यहाँ भी शून्य है 40, कुछ नहीं तो ये 2 वाला फिगर तो अच्छे से याद रहेगा 40.18, और अवर्गीकृत 16.51 याद रहेगा। आरक्षित, संरक्षित और अर्गित, ठीक है। रिजर्व्ड और ये प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड, ठीक। इसका एरिया अगर याद करना हो, ओवरऑल तो वन क्षेत्रफल देखे 59,820, 25,24,9, 25,24,9, 25,910, 24,036, 24,36 और 9,874, ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा वनों के प्रकार के हिसाब से भी बांटा गया है, मिश्रित साल और सौगौन। तो ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, मिश्रित साल सौगौन, इसको नोट डाउन करो, 43.31, 40.18 और 16.51। सेकेंड प्रायोरिटी इसको देना, मिश्रित साल और सौगौन को। मिश्रित 50%, ये 50, 40, 9 है, 50, 40 और 9। तो ये सेकंड प्राथमिकता रहेगा हमारा। और इसका अगर आपको क्षेत्रफल एग्जैक्ट याद करना रहेगा तो 29,942, 24,244, 5633। लेकिन पहला प्राथमिकता मैंने बताया आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत को आप पहले ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो मिटा रहा हूं, याद करने की कोशिश करो। अगर मैं आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत की बात करूं, परसेंट कितना था, आरक्षित 43.31, ठीक है, 40.18, 51 है ना, ऐसे कुछ था जो 43, 40, 16, ये आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इतना क्लियर। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें 25,24,9, 25,24,9 था, ठीक है, 25,910, 24,36 और 9,000 समथिंग था। ओके, अब अगर मैं इसी को मिश्रित साल और सौगन में करूं तो राउंड फिगर में याद करना 50, 40, 10, 10 9 के 9 है, 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 50, 50, 40 और 10, ठीक है, 50, 40, 10, 10 मतलब 9 के आसपास, ठीक है। राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, आरक्षित, संरक्षित 14.18, सौगौन वन का परसेंट कितना है, मिश्रित साल सौगौन 9.42%। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, देखो जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय कैपेसिटी थी 1360, ठीक है। और यहां से लेकर सितंबर, अभी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे डेटा आपको सितंबर 2024 तक के मिलेंगे। सितंबर 2024 तक का डेटा जो हो गया है 2979, बोले सर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 2978.70 है राउंड फिगर, तो उसको 2979 याद करना। क्या याद करोगे, 2979, तो 1360 से लेके लगभग 2979 बढ़ गया। ये परसेंट में कितना ग्रोथ हुआ है, 119%। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहे हैं। 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तब बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी, 1360, अभी कितना हो गया, 2979, 2979, ठीक है। कितने परसेंट का ग्रोथ हो गया, 119%। और अगर मेगावाट में भी कितना हुआ तो माइनस करके देख लेना, ठीक है, 1600 कम करीब आएगा। 3 आयास कमी, 3 है, 3 आयास उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। उत्पादन की बात करें ना, प्रोडक्शन की, भंडारण अलग चीज है, स्टोरेज अलग चीज है, प्रोडक्शन अलग चीज है। फिलहाल मतलब जैसे आपके पास दिमाग है 100%, वो भंडारण है, लेकिन यूज कर रहे हो क्या, नहीं, वो 0 है, ठीक है। चलो, 3 अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। देखो 3 चीज को याद रख लेना, लोहा, टीना और एक तो कोयला याद कर लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लोहा कोयला यहाँ होता है बहुत ज्यादा, लोहा कोयला है अवेलेबल है नहीं जी, इसी सब खान तो है, ठीक। और टीना यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो टीना में कौन सा रैंक है, उत्पादन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रैंक। और लोहा और कोयला में क्या है, सेकंड है। लोहा और कोयला में क्या है, सेकंड है। इसको याद करना, लिखो इसको।
टीना क्या बोल रहे हो? पता नहीं, अभी छत्तीसगढ़ वाला बस याद कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ मिनरल्स का हम देख लेते हैं। मान के चलो, अब इंडिया देश से तुलना करेंगे हम लोग, भारत देश से तुलना करेंगे। भारत देश अगर 100 रुपए कमा रहा होगा, भारत देश 100 रुपए कमा रहा होगा, सपोज कोयला में 100 रुपए कमा रहा होगा, तो छत्तीसगढ़ से इसने कितना कंट्रीब्यूशन किया उसको देखते हैं। ठीक, तो अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का परसेंटेज। ठीक है, लिख ही लो पूरा। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का परसेंटेज, देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का परसेंटेज। तो लिखना सबसे पहला कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर लाइमस्टोन। ये लोहा लिख रहा हूं मतलब वो लोहा अयस्क है ना, समझना ना, लोहा मतलब लोहा अयस्क है। ठीक, डायरेक्ट लोहा नहीं निकल जाएगा। चूना पत्थर, फिर क्या, बॉक्साइट और टीन। तो टीना लोहा, टीना वाला, टीना तो 100% है टीन। ठीक, कोयला का 20 है 20.73, लोहा का 16 है 16.64%, चूना पत्थर 10.94, ठीक है 4.32%, बॉक्साइट लिखो इसको। बॉक्साइट में नहीं मालूम, बॉक्साइट करेंगे। अभी फिलहाल जो पहला इकोनॉमिक सर्वे का था ना, बस उसी डेटा मैं याद करके आया हूँ पहले चैप्टर। ऐसा नहीं उसको याद नहीं करना, याद करना है, बट अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पहला चैप्टर है ना, उसका सार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का परसेंटेज, कोयला 20%, लोहा 16। ठीक है, लोहा का क्या है 16, दोनों में लाला आ रहा है लोहा। बॉक्सिंग मारते चारों खाने चित्त हो जाते हैं, तो 4.32% बॉक्साइट का है। 10 रुपये का आइटम को आपको कुछ ज़्यादा में बेच दे तो बोलते ना चूना लगा दिए, अरे ये तो 10 रुपये का आइटम था। ठीक है, तो 10 वाला चूना होता, 10 रुपये पान बनवाते नहीं, अब नहीं बनता। ठीक है, 10.94%, चूना पत्थर और लोहा 16, याद रहेगा। टीन 100%। ठीक है, लोहा लाल आ रहा है 16, कोयला 20, 10 किसका था चूना। बॉक्सिंग मारे चारों खाने चित्त तो 4%, उसके बाद का 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अभी मेरे को भी याद नहीं उस पर वाला। ठीक है, फिर टीना में उत्पादन में फर्स्ट, लोहा और कोयला में सेकंड। फटाफट करते हैं, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है बताओ, सेकंड है 20 का बी। लोहा एस का उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान, सेकंड। जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल में ले लीजिएगा, योगेन साहु ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से ले लेना। लोहा के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, बोले सेकंड। छत्तीसगढ़ की वर्तमान मार्च 2024 तक सिंचाई क्षमता कितनी है। अच्छा, कभी भी आपको डेटा दिया रहेगा ना, इसको उतना ध्यान नहीं रखना है, इसको भी पढ़ रहे हो, मार्च तक का डेटा, सितंबर तक का डेटा, वो खुद देगा। ठीक है, आपको सिर्फ डेटा याद करना है ना, एकदम मार्च है सितंबर है वो मत याद रखना, क्योंकि कुछ डेटा सितंबर तक का दिया है, कुछ मार्च तक दिया हुआ है। तो याद रखना 29.27% है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है, 39.27%। और अगर ऐसे लाख हेक्टेयर में याद करना हो तो 21.76 लाख हेक्टेयर, 71.76 लाख हेक्टेयर। ठीक, 21.76 लाख हेक्टेयर, और परसेंट में देखिए तो 39.27%। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी लिखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज मंडियों की उप मंडियों दे दिया है। देखो मंडी कितने हैं अगर पूछा है 69, और उप मंडी कितने हैं पूछे तो 1 to 1 है। ठीक है, तो ये उप मंडियां पूछा है 121, तो 69 मंडी और उप मंडियां कितनी है 121। पीएम ई बस सेवा योजना, पीएम ई बस सेवा योजना 2023 कितने नगर शहर में प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति मिली है। देखो एक आपका रायपुर है ही, मेन सिटी कौन से हैं, रायपुर, फिर दुर्ग भिलाई एक साथ है, दुर्ग भिलाई अलग नहीं, दुर्ग भिलाई, फिर एक बिलासपुर है और एक कोरबा है।
ठीक है, तो 4 को याद रखना। तो टोटल कितने हो गए? रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा, टोटल कितने शहरों या नगरों में चालू किए गए? 4। इंपॉर्टेंट शहर है ये रायपुर, ये दुर्ग, दुर्ग भिलाई, ठीक है, और कौन सा है? बिलासपुर और कोरबा। छत्तीसगढ़ का सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विजन कौन से वर्ष तक के लिए बनाया गया? या 2030 तक के लिए बनाया गया, ठीक है। और कुल लक्ष्य कितने हैं पूछा जाए तो 17। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक का बनाया गया और कितने उसमें लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य, 17 श्रेणी अलग अलग। एसडीजी के वित्तीय संस्करण 2023 के प्रगति रिपोर्ट में, प्रोग्रेस रिपोर्ट में राज्य के कितने जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हैं? इसको याद रखना। 33 जिलों में 27 जिले फ्रंट रनर से। क्या है, पढ़ने का है, बस समझने का नहीं है। फ्रंट रनर श्रेणी में 27 जिले हैं। पहले हमारे पास 27 जिले थे नहीं, बाहर के 28 और फिर 33 हो गया। एसडीजी के वित्तीय संस्करण 2023 के प्रगति रिपोर्ट में राज्य के कितने जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में है? तो ये 6 याद करना। फ्रंट रनर श्रेणी में 27 और परफॉर्मर श्रेणी में 6 जिले। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ये चलता है, जो भी एसटी एससी कैंडिडेट है, अगर यूपीएससी का प्री एग्जाम निकाल लिए तो पहले मिलता था 50,000, अब मिलेगा 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक। एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं है। अभी कितना हो गया? 1 लाख। तो इस 1 लाख को याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने राज्य के किस ग्राम की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम में तो चयनित किया? तो धुड़मारास, इंपॉर्टेंट है धुड़मारास को। क्या पर्यटन ग्राम में देखो, आप अगर कायाकिंग ये सब एक्टिविटी करने का सोचोगे ना, तो यहाँ इधर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ठीक। वो अंडमान निकोबार अच्छे अच्छे जगह में होता है, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सारा कर दिया, बैम्बू राफ्टिंग कर दिए, कायाकिंग डाल दिए, तो पर्यटन श्रेणी में आ गया ना। अभी फेमस नहीं है, लेकिन अब मैं गया था तो 100 रुपये रेट था कायाकिंग, ये पब्लिश हुआ उसके बाद 200 हो गया, ठीक है। मैं गया था तब 100 रुपये था, फिर ऐसे ही पब्लिश हुआ 200 हो गया कायाकिंग का रेट। चलो, राज्य के पर्यटन उद्योग को किस विजन के तहत शामिल किया गया है? 24 को ना काट देना, 47, ठीक है, @2047 है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 याद रखना। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? अगर देखो चलो, कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? किसका कॉल है, किसका बुलावा आ रहा है? अच्छा, ठीक ठीक, कितने % जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? अब देखो, अगर 100 लोग होंगे छत्तीसगढ़ में, तो 100 में 70 लोग किसान है, समझ लो, मतलब खेती किसानी से, किसानी किसी भी होगा, फल फूल उगा रहे होंगे, जो भी होंगे। तो कितने % जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 70%। एक और डेटा इसी 70% वाला है, वो क्या है? एक क्या बोला, खेती किसानी वाले करने वाले कितने हैं? 70 लोग। 100 कर रहे होंगे तो 70 लोग, ठीक है, उन 3 करोड़ के हिसाब से निकाल लेना। 70% किसान हो गए। और देश का जितना भी लघु वनोपज है, एक मुख्य वनोपज होता है, फिर लघु वनोपज में तेंदुपत्ता और दुनियादारी आ जाते हैं। तो लघु वनोपज में अगर पूरा देश छत्तीसगढ़ के हिसाब से कंपेयर करें, देश 100 रुपये कमा रहा होगा तो 70 रुपये छत्तीसगढ़ से कमा रहा है। छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन 70 है। ये क्या है? कृषि कार्यों में संलग्न है कितने % पॉपुलेशन? 70। प्रदेश के 40 लाख कृषक परिवारों में कितने % परिवार लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं? 80%। ये 80% है। 70% तो कृषि कार्य में संलग्न है, उसमें कैटेगरी रहता है अलग अलग, एकड़ कितना एकड़ आपके पास खेत, हिसाब से लघु है, बड़े हो, ताऊ हो, जमींदार हो, क्या हो। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो नहरें, जलाशय फर्स्ट, इसका परसेंटेज आप लिख लेंगे। 52% इससे सिंचाई होता है, नहर और जलाशय से, और नलकूप से 29%। ये दोनों का परसेंट याद रख लेना। हो गया, लिखिए। तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होता है? नहर और जलाशय से। नहर जलाशय एक साथ 52% कंट्रीब्यूशन है, और नलकूप वाला 29%। अब देखो, पहला ही आपको पेज में मिलेगा, वन आवरण लिखा हुआ है। वन आवरण का चौथा रैंक दे दिया है छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे में, वो चौथा दिया हुआ। पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में कोचकोगे देख के, ठीक है। तो याद रखना, जो सही डेटा है उसको मैं बता रहा हूँ। एरिया अलग चीज है, कवर अलग चीज है। फॉरेस्ट एरिया अलग चीज है, फॉरेस्ट कवर अलग चीज है कि नहीं? क्या अलग है बताओ, क्या अलग है? एरिया मतलब कितना कवर कर रहा है, दोनों शब्द इसे एक इंक्लूड कर देना।
कुछ नहीं, मोटा मोटी ऐसे समझना, एरिया मतलब जो कानूनी क्षेत्र हो गया कि भैया ये उसमें भले पेड़ पौधे आए मत आए, मान के चलो मैं इसको घोषित कर दिया ये पूरा क्या है फॉरेस्ट एरिया, अब इसमें पेड़ उगा है नहीं उगा कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो वो कानूनी रूप से जंगल वाला इलाका हो गया। कवर मतलब एक्चुअल में कितने जगह पेड़ पौधे हैं, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है वो छोड़ो, बस एरिया और कवर याद करना। अब इसमें कंफ्यूजन होता है किसमें 3 और किसमें 4, आने के बाद भी गलती होती है। तो A4 साइज का पेपर होता है, A3 होता है क्या, वो भी होता है, पढ़ते A4 A3 भी होता है, लेकिन हम नहीं निकलवाते हैं, हम ये A4 साइज वाला निकलवाते हैं। A4 साइज याद रहेगा, A4 क्या है एरिया, 4 से 4 एरिया में क्षेत्रफल में, अब एरिया क्षेत्रफल उतना तो याद रहेगा, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ कौन सा रैंक रखता है, चौथा। और C मतलब क्या होता है, 3 तो होता है, ABCG, और कुछ नहीं जोड़ा, यही अच्छा ट्रिक है समझे। कवर आवरण में देखा जाए, वन आवरण में कितना है, 3rd रैंक है, समझ आई बात। वन क्षेत्रफल में कितना रैंक है, चौथा। वन आवरण में कितना है, तीसरा। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है बताओ, क्षेत्रफल एरिया A4 और C बोले तो 3। वन कवर में, कवर है कवर्ट हो गया, कवर की दृष्टि से 3rd है, ठीक है। देश के लघु वनोपज संग्रहण में ये बताया, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने % है, 70%। 80 तो लघु सीमांत है जी, 70 70 80%, ये तीनों क्या डेटा है, एक 70% पूरे पॉपुलेशन का 70% खेती किसानी में इंक्लूडेड है, ठीक है, उसी में ही इन्वॉल्व है। 80% क्या था किसान वाला, वो लघु एवं सीमांत किसान का डेटा है। और एक और 70% का डेटा क्या है, लघु वनोपज में अगर पूरा देश 100 रुपए कमा रहा होगा तो 70 छत्तीसगढ़ से आ रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, फर्स्ट है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, फर्स्ट। अच्छा धान का क्या समर्थन मूल्य है यहीं पे, धान का कितना बताओ, सामान्य और ग्रेड ए का 2300 और 2320 रुपए, और छत्तीसगढ़ कितने में खरीद रहे हैं, 3100 रुपए में। बीज का जो 800 रुपए का है वो किसके माध्यम से, किसके माध्यम से पेमेंट करेंगे, कृषक उन्नति योजना, ठीक है महतारी, कृषक जी, कृषक उन्नति योजना। इसके लिए बजट में कितना रुपए था, 10,000 करोड़, 10,000, ठीक। तो ये याद रखना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, पहला। PMKV ये जे होगा, PMJ प्रधानमंत्री, PM से प्रधानमंत्री, JV के मतलब जन विकास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ किस जिलों को शामिल किया गया, जैसे जन विकास, जैसे जसपुर, जैसे जन विकास और जैसे जसपुर, तकलीफ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग में विभाजित हैं, 5 संभाग, और जिला बोले तो 33, तो वो बताने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी प्रणाली की संख्या कितनी है, 4। अभी देखो इकोनॉमिक सर्वे में यही डेटा दे दिया जी, है नहीं, तो पूछे तो 4, हम फिर भी 5 पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी तो हम 5 ही पढ़ेंगे, बट अभी ऐसा पूछ दिया जाए सवाल तो 4 है। 4 में कौन कौन सा लिया, महानदी ले लिया है, और गोदावरी लिया है, सोनगंगा लिया है, और नर्मदा लिया है, और ब्राह्मणी को काट दिया है। इसको लिख कैसे काट देना तो याद रहेगा। वर्तमान SRS बुलेटिन है, SRS बुलेटिन 2018-20 के अनुसार, बोले सर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वाला पढ़ा रहे हो, 24-25 वाला पढ़ा रहे हो, ये डेटा का उसी में, और नया रिपोर्ट आएगा तब तो बनाएंगे आप। तो वही डेटा दिया हुआ है, अनुसार छत्तीसगढ़ का मातृत्व मृत्यु दर कितना है, तो 137 है, ठीक है। कभी हो सकता है आपको डायरेक्ट 137 ही दे दे, याद रखना 137 प्रति लाख जीवित जन्म, ठीक है, मतलब उतने लोग जन्म देते समय मृत्यु जाती है, बताओ। इसके अलावा और बताना था, भूल गया, आप याद नहीं दिलाते हमेशा, मैं याद रखता हूँ। हाँ प्राथमिक वाला बताना है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डेटा है दिसंबर 2023 की स्थिति में, अब दिसंबर वाला डेट मत याद रखना, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 3484 किलोमीटर, ठीक है, 3484 किलोमीटर। जिसका एरिया निकालते हैं वो स्क्वायर किलोमीटर में होता है, नॉर्मल लंबाई आपका किलोमीटर में होगा। छत्तीसगढ़ का है, अब पूरा छत्तीसगढ़ का डेटा पढ़ रहे हैं हम लोग, CG इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 3484 है। फिर छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा, इसको भी लिख लेना, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में कितने उत्पादन केंद्र संचालित हैं,
पूछा जाए तो 9, ठीक है, इसको लिख लेना। और 9 जगह का नाम याद करना जरूरी नहीं है, बस छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में कितने उत्पादन केंद्र संचालित है पूछा जाए तो 9, ठीक है। ठीक, चलो आपको जो डेटा याद रखना था ये लास्ट है, इसके बाद नहीं तंग करेंगे आपको। कृषि उद्योग और सेवा, यही डेटा याद करना है, इसको नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। कृषि उद्योग और सेवा, ये डेटा मैं बताया, इसमें भी स्थिर को याद रखना होता है, इसमें भी स्थिर मूल्य पर याद करना होता है, बेस प्राइस पर 2011-12 वाला, अभी चेंज नहीं हुआ, हो जाएगा कुछ सालों में। तो क्या था 16 राउंड फिगर में 16, 47 और 35, 16, 47, 35, ठीक है। और इसी में ग्रोथ रेट को भी आपको याद रखना है, स्थिर भाव वाला 5, 6, 8, ग्रोथ रेट में 5, 6, 8 था, बस ये 2 डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर कृषि उद्योग सेवा में आपको प्रचलित वाला पूछे तो ये 4 ज्यादा है, 20 था, ये 4 कम है, 43 था, ये 35 का 36 हो गया। एक बता दिया, 4 कम 4 ज्यादा तो ध्यान रह जाएगा, ये याद रहेगा तो 4 कम 4 ज्यादा सब याद रह जाएगा, ओके। एवरेज में देखा जाए, अगर इसका ग्रोथ रेट देखा जाए 5, 6, 8 था, और अगर एवरेज देखा जाए तो 5, 5, 6, ठीक है। अब यही चीज कृषि के जगह क्या हो जाए, प्राथमिक, उद्योग के जगह द्वितीयक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, और तृतीयक, ठीक है। तो स्थिर भाव वाला कीमत, ये स्थिर भाव वाला है, और ये आपका प्रचलित। एक बार देख लेना, याद भले मत करना, रीड कर लेना। 27, 36, 35, और ये 26, 37 और 36। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं। ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदना होगा, नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8770123687, बाजू में सारे डिटेल दिख रहे होंगे। मेमोरी पावर का कोई भी कोर्स अवेलेबल है, चाहे तो जरूर उसको अटेंड करें।